यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गोपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम शांति। ओम। उपस्थित मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज ग्रीन पार्क के समस्त पदाधिकारीगण, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं। मनुष्य का एक स्वाभाविक स्वभाव है सोचते रहना। खाली बैठा है तो सोच रहा है, किसी से बात भी कर रहा है तो सोच रहा है, अगर सोते हुए आंख खुल गई तो भी सोच रहा है, बिना सोचे रह ही नहीं सकता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, अपने अतीत की बातों को सोच करके खुश भी होता है और दुखी भी होता है। सबसे ज्यादा तो यह है कि भविष्य की कल्पनाओं को लेकर के बहुत बड़े बड़े विचार रखता है। तो इसका मतलब क्या है, मनुष्य का एक स्वभाव है सोचना। अगर वो नहीं सोचता तो समझ लेना कि वो मनुष्य से ऊपर हो चुका, देवता बन चुका है, बिना सोचे रह ही नहीं सकता। इस सोचने की प्रक्रिया दो प्रकार की है। वेदों में लिखा है, ये तो सोचना होता है अपने और अपने समाज के लिए, अपनी उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए। जैसे कि मैं कैसे उन्नति करूंगा, मेरा भविष्य में बहुत सारी संपन्नता होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की कमी महसूस न हो, मेरे संतान सुखी रहें, वो भी खूब उन्नति करें। एक प्रकार का सोचना जो है सांसारिक सोच है, इसको कहते हैं अभ्युदय सोच। जब इन सोचों से ऊपर हो जाता है व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं इस विषय में सोचते नहीं, वो लोग क्या करते हैं, जब सोचना तरीका का बदल देते हैं, बोले संसार क्यों बना, इसको किसने बनाया होगा, किसके लिए बनाया होगा, क्या जरूरत पड़ी बनाने के लिए, नहीं बनता तो भी चलता, बना भी दिया तो इसका उपभोग हम कैसे करें। ये सारे विषय जिसके मन में आने लग जाता है तो उसके सोच का तरीका बदल जाता है। सोचते दोनों व्यक्ति हैं और दोनों प्रकार के व्यक्ति जो सोचते हैं, और दोनों के सोच में ये फर्क है, जिसने जिस विषय में सोचा उधर तरक्की किया, जिसने दूसरे विषय में सोचा उसने उधर तरक्की किया। दोनों ही तरक्की कर रहे हैं। एक ने अपना भव्य महल, भव्य संसार बना लिया, दूसरे ने क्या किया, इधर तो गया ही नहीं तो एक कुटिया में रह गया, एक आश्रम में रह गया, और वहां रह करके इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, इतना अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर लिया,
संसार के लोग कहते हैं कि यह सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य मनुष्य से ये ऊपर उठ चुका। सोचने का तरीका फर्क है, उसे कहते हैं निश्चयस सोच। इस सोचने विचारने की प्रक्रिया में दो प्रकार के ग्रंथ संसार में उपलब्ध हैं। एक तो वो है हम धन, वैभव, इंजीनियरिंग इत्यादि कैसे बढ़ाएं, हम सामान्य समाज को कैसे स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, उन्नति के शिखर पर ले चलें, इत्यादि अनेक प्रकार की बातें आई। दूसरा सोचा ये सब कुछ तो है, लेकिन मैं सांस क्यों लेता हूं? कौन है व्यक्ति जो मुझे सांस लेने में सहायता कर रहा है, मुझे नहीं पता। जब वो सोचता है मैं जब किसी को स्पष्ट करता हूं तो कौन सा ताकत है जो मेरे इंद्रियों को सुख भी देता और दुख भी देता है, इस विषय में जब सोचना शुरू कर दिया, वो हमारे लिए ऋषि कहलाए। तो इस प्रकार से वेदों में इस प्रकार की बातें ज्ञान है, लेकिन उसके बाद है दर्शन ग्रंथ। दर्शन ग्रंथों में इसके विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचा गया। सबसे पहले तो यह सोचा गया कि ये संसार है क्या भला और कौन चला रहा है। उसका नाम कोई सुपर शक्ति है, सुपर पावर है, वो न हो, वो है तो जरूर दिखाई भले क्यों ना दे रहा है। उसका नाम उन्होंने परमात्मा माना। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि संसार में जैसे आपके पास मोबाइल है तो आवाज आएगी, बात कर सकते हो किसी से। अगर आपके पास मोबाइल जैसा या मोबाइल जैसा कोई ऐसा चीज नहीं हो तो आप बात नहीं कर सकते। तो भगवान ने आपको पहले से एक बहुत सुंदर डिवाइस दिया, शरीर। शरीर है तो आत्मा नामक जो तत्व है वो किसी से भी और अपने से भी बात कर सकता है। अगर शरीर न हो और मात्र आत्मा है, संसार में विचरण तो कर रहा है, लेकिन वो संसार का उपभोग नहीं कर सकता, बातचीत अपने आप से नहीं कर सकता, और न ही वो आप अपने रिश्तेदारों से, जिस व्यक्ति से आप बातचीत करना चाहते हैं, नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या हुआ? एक तो शरीर, दूसरा इसमें रह करके जो बात करने की ताकत देता है वो क्या तत्व है, दूसरा वो इन दोनों को बनाने वाला, बिगाड़ने वाला, संसार में इतनी बड़ी ब्रह्मांड शक्ति को चलाने वाला जो तत्व है वो कौन सा तत्व है, जिसके विषय में जिसने चिंतन किया, जिसने सोचा, उस तत्व को नाम हमने आत्मा से भी बढ़कर के ऊपर ले चले, परमात्मा। लेकिन इसको भी सोचने के लिए बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग तरीके सोचते हैं। किसी ने कहा कि अद्वैतवाद, किसी ने कहा द्वैतवाद, किसी ने कहा है सारा बेकार है, सब कुछ बेकार है, तो माया ठगनी, माया, दुनिया में माया ही माया। अलग अलग तरीके से अलग अलग चिंतकों ने चिंतन किया, और किसी ने यह कहा संसार में कुछ भी नहीं है, माया ही माया है, ठग ही ठग है, आंखों को धोखा ही धोखा है, दुनिया में कोई ताकत है तो सिर्फ ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ब्रह्म ही सत्य है, बाकी दुनिया में सब झूठ है, सब झूठ है, नाशवान है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। किसी ने कहा नहीं, दो तत्व है, एक ब्रह्म है और दूसरा प्रकृति है, आत्मा नामक कोई तत्व नहीं है। कैसे? जैसे इस धरती पर सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है जी? पानी का। सबसे ज्यादा जल है, जल में से एक बूंद टकरा करके निकल जाए तो वो जल का अलग तत्व हो जाता है। लेकिन उस जल से, एक बूंद से आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं। जैसे उसके पीछे में लाइट आ जाए तो बूंद अलग तरीके से नजर आता है, उसकी कलर अलग हो जाता है। जैसे उस बूंद के पीछे में अगर गर्मी आ जाए तो भाप बन जाता है, गायब हो जाता है। अगर उसी बूंद के पीछे में कोई अलग कलर आ जाए तो वो कलर वाला हो जाता है। इसी प्रकार से ये सारा संसार है, ये माया है, सब प्रकृति है, नेचर है, लेकिन जो इसको भोगने वाला जो तत्व है वो आत्मा जो है परमात्मा का अंश है।
ऐसा नहीं हो सकता कि वो इससे अलग हो सकता है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, और दूसरा कोई है प्रकृति है जिसका उपभोग करते हैं। मतलब आत्मा नामक कोई तत्व नहीं है तो वो परमात्मा का अंश है। किसी ने कहा अलग अलग तरीके से, लेकिन ऋषिवर देव दयानंद ने जैसा सत्यार प्रकाश का अष्टम समुल्लास में बड़ा चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद उन्होंने वेद का उदाहरण दिया, उपनिषदों का उदाहरण दिया, और दर्शन ग्रंथों का उदाहरण देकर के उन्होंने त्रैतवाद का सिद्धांत रखा। कहा कि तीन चीजें दुनिया में, पहला क्या, संसार को चलाने वाला जो ताकत है उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम परमात्मा है, और जो उपभोक्ता है वो क्या है, आत्मा है। शरीर है लेकिन इसमें आत्मा नहीं है, तो शरीर में कोई गति नहीं है। लेकिन अगर शरीर नहीं है, आत्म तत्व है, तो दुनिया में कुछ उपभोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? संस्कृत में सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। एक इसके अंदर जो काम करने वाला जो तत्व है वो आजाद है, कुछ भी कर सकता है। आप चाहो तो कुछ भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी काम कर सकते हो, लेकिन उसकी ताकत उसके पास नहीं है उस कर्म के फल को संजो करके रखने के लिए। वो खुशबू की तरीके से रह जाता है। एक परमात्मा नाम का तत्व है। संस्कृत में वेद का मंत्र आता है, द्वा सुपर्णा स्वजा सखाय। दो सुंदर तत्व इस धरती के अंदर, दोनों के सुंदर तत्व हैं, और एक तो चुपचाप देख रहा है, दूसरा उसका उपभोग कर रहा है, फलों को खा रहा है, पेड़ के फलों को खा रहा है, धरती को फलों को उपभोग कर रहा है। लेकिन उपभोग करते समय गलतियां करता है तो भी वो उसी का है, और अच्छा करता है तो पर भी वो उसी का है। दोनों ही उसका है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी हम तो गलती नहीं करते, हो जाता है, फिर भगवान कष्ट क्यों देता है? दोनों का तत्व जो है उसका वो उसी का अपना, क्योंकि अपना आचरण, अपना कर्तव्य, अपना कर्म स्वयं कर रहा है। चाहे तो उसको छोड़ दे और चाहे तो उसको कर ले। इसीलिए भगवान ने क्या दिया, मन नामक तत्व दिया। मनन करता है, चिंतन करता है और फिर काम करता है। कई बार मन की सुनता ही नहीं, फिर भी काम करता चला जाता है। बोलता है मेरा तो अधिकार है, मैं करूंगा, लेकिन बाद में जब फल आता है तब बोलता है कि मैंने तो ऐसा नहीं किया था, ऐसा क्यों हो गया? अब दर्शन ग्रंथों में इसको चिंतन करने के लिए 6 दर्शन है। एक तो कहा संसार को भी उपभोग करो और अध्यात्म को उपभोग करो। किसी ने कहा अथ त्रिविध दुःखम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। इसका मतलब यह है दुनिया में 3 प्रकार का कष्ट है, उसको कोई हम लोग उपभोग करते हैं, जब ये खत्म हो जाता है तब सोच शुरुआत होती है। एक दर्शन ने बहुत सुंदर कहा, प्रमाण प्रमेय जितने भी आपके दिमाग में शंकाएं उत्पन्न होती है, सोच उत्पन्न होता है, आप उस शंका में क्या कर सकते हैं, प्रमाण मांग सकते हैं। अगर भगवान है तो प्रमाण दिखाओ, आत्मा है तो प्रमाण दिखाओ, कर्म का फल है तो प्रमाण दिखाओ। प्रमेय, कुछ लोग तुलना करते हैं, कुछ लोग जो है तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं। जब बोलते हैं ये सब खत्म हो जाता है तो उसी दिन आपकी जिंदगी की पहली शुरुआत है। किसी ने कहा कि आपको सोचने वाला जो तत्व है मन, जिस दिन ये किसी जगह जाकर के बैठ जाता है, जैसे आपने क्या किया, माचिस की तीली लगाई, उसमें आग लगी, दिया में लगा दिया, माचिस की तीली को बुझा दिया, तो आपने क्या किया, अपने तीली में लगने वाले आग को किस में ट्रांसफर कर दिया, दिया में। दिया जल उठा, ये बुझ गया। इसी प्रकार से जिस समय में आप अपने प्रकाशमान ऊर्जावान मन को अगर आप क्या करते हैं, किसी तीली में लगा देते हैं, अर्थात उस मन को लेकर के ब्रह्म में लगा देते हैं, तो वो प्रकाशमान हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, उसकी चमक आ जाती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो उसमें गायब हो जाता है, वो ऊर्जा उसमें गायब होकर के अपने आप प्रकाशित हो जाता है। तो उसका नाम क्या, नाम का चित्त जो है जुड़ गया। किससे जुड़ गया? उस ब्रह्म से जुड़ गया। उसका नाम क्या नाम होगा? योग। जब आपका मन इस शरीर के माध्यम से किसी महान शक्ति में जुड़ जाए, और जुड़ जाए तो उसका वो दिन आपका पहला दिन होता है, उसका नाम क्या नाम होता है? योग। भिन्न भिन्न तरीके से सोचा।
अब रह गई बात, लोगों ने अलग अलग तरीके से वेदांत जो छठा दर्शन है उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया दुनिया में कुछ भी तत्व नहीं है, न मैं हूं, न शरीर है, न प्रकृति है, अहम ब्रह्मास्मि, यह संसार ब्रह्म में है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं भी ब्रह्म हूं, मुझ में सोचने की ताकत भी ब्रह्म है, और ये सारा ब्रह्मांड जो नजर आ रहा है वो सब के सब ब्रह्म है। देखने का तरीका बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया। तो उसने कहा कि संसार में कुछ भी नहीं है, ना आत्मा है, ना प्रकृति है, दिख भी रहा है तो वो जिसको आप सोच रहे हो ब्रह्म का अंश है, क्योंकि ब्रह्म था तो ब्रह्म से आत्मा की उत्पत्ति हुई और उसे ब्रह्म से प्रकृति की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्म ने अपनी इक्षण से सारे संसार को उत्पन्न किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे ब्रह्म ही ब्रह्म है और ब्रह्म के अंश मात्र है, इसीलिए दुनिया में कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म, ये दिखने वाले भी ब्रह्म। इस प्रकार से भिन्न भिन्न तरीके से लोगों ने चिंतन किया, और चिंतन करने से 6 दर्शन उत्पन्न हुए, और 6 के 6 विचारधाराएं हमारे सामने में आई। और उसके बाद 108 उपनिषद, जिसमें मुख्य 11 उपनिषद है, 108 ऋषियों ने चिंतन किया और सब ने इसी पर ही लिखा। किसी ने आत्मा के विषय में लिखा, किसी ने ब्रह्म के विषय में लिखा, किसी ने प्रश्न कर डाला कि संसार में है क्या भला, कभी अपने आप से भी तो प्रश्न करो। तो वो केनोपनिषद उत्पन्न हुआ। किसी ने क्या किया, महर्षि उद्दालक के माध्यम से विश्व विजय प्राप्त करने वाला महायज्ञ किया, सारे ब्रह्मांड को यज्ञ बताया। कहा कि सूर्य उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के यहाँ सारे संसार में प्रकाश भेजते हैं, वो अपनी ऊर्जा से यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, और जो ध्वनि आ रही है, प्रकृति आ रही है, इसमें से जो खुशबू आ रही है, वो सारे के सारे इस ब्रह्मांड में अभी हो रहा है, इसीलिए सारा ब्रह्मांड यज्ञ में। भिन्न भिन्न तरीके से सोचा। अब हम अपने विषय की ओर आते हैं। लोगों ने अलग अलग तरीके से सोचा, अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन हर ऋषियों ने एक गुरु तत्व को स्वीकार किया, है दुनिया में कोई तत्व, उसका नाम परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा का उपभोक्ता कौन है, उसका नाम गीता में बड़ा सुंदर तरीके से लिखा, उपनिषदों में बड़ा सुंदर तरीके से लिखा। उपनिषद में लिखा, बोले कि हम उस जिस तत्व के बारे में आप कर रहे हो, जिसे हम लोग आत्मा कहते हैं, जीव आत्मा कहते हैं, आज का हमारा मुख्य विषय आत्मचिंतन, आत्मा के विषय में जानना। बोले कि वो है क्या तत्व, तो वो एक तत्व है जो शरीर में आता है और समय होने पर चला जाता है। लेकिन आता क्यों है, जाता क्यों है, प्रश्न है। और वो आने की उसको जरूरत ही क्या है। तो लोगों ने जब इस बात को सोचा, तो आज का जो साइंस है इस बात को नहीं स्वीकार करता, बोले कि बेकार की बातें हैं, मनुष्य का स्वभाव है, नेचर है, वो जैसे संसार में आएगा, इसकी जो जरूरत है, भूख लगेगी तो अन्न इकट्ठा करेगा, अन्न पैदा करेगा, अगर उसको प्यास लगेगी तो पानी शुद्ध चाहिए तो पानी पिएगा, अगर उसको जीने की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, स्वाभाविक तरह से सांस लेगा ही लेगा। अपने बुद्धि का विकास करना चाहता तो ज्ञान को विस्तृत करेगा। तो वो उसने कहा कि प्रकृति का ये शरीर का स्वभाव है, लेकिन उपनिषद ने, दर्शन ग्रंथों ने, वेदों ने इस बात को अलग तरीके से रखा। बोले नहीं, वो आता है संसार में कर्म करने के लिए, उसको आना आवश्यक है, और तब तक से आएगा जब तक से इस संसार में कर्म को शून्य न करे, और कर्म जब शून्य हो जाएगा तब तक से वो 32,000 साल कम से कम शरीर में आने और जाने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। इसीलिए आत्मा को आना है इस शरीर में। किस लिए आना है, ताकि वो सोच विचार करके काम करे, और ऐसा काम करे जिस काम के करने से उसको स्वयं को खुशी महसूस हो। अब इस प्रकार से हम लोग ढूंढते चले गए, खोजते चले गए। अब ये एक बात सत्यता पे नजर आया कि दुनिया में ऐसी एक प्यास है, ऐसी एक प्यास है जिसको हर कोई बुझाना चाहता है। वो क्या प्यास है जी, खुशी, खुशियां चाहिए, और खुशी के पीछे क्या चाहिए, ऐसी खुशी
खुशी चाहिए जो परमानेंट हो, शांत होकर के मुझे खुशी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जरूर चीजों से चाहिए, वो उस चीज को खोजना चाह रहा है। किससे चाह रहा है? शरीर से। और खोजने वाला कोई तत्व है, उस तत्व का नाम क्या नाम है? आत्मा। वो खोजने वाले को हम लोग खोजे तो सही, कभी खोजने की कोशिश नहीं की। जिस दिन खोजने की कोशिश उसको करोगे ना, फिर आप जो है दूसरे प्रकार की खोज शुरू कर दोगे। पहला खोज तो आपने खोज लिया, दूसरे प्रकार की खोजने के लिए लोगों ने गंगा के पावन तट पर गुफाओं में बैठ करके भी चिंतन किया, घरों में बैठ करके भी चिंतन किया, आश्रम बना करके वहां पर अनेक विद्यार्थियों को पढ़ा करके भी चिंतन किया। पर उसका स्वभाव रहा चिंतन करना, सोचना, विचार करना, विवेक करना। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। श्वेत केतु नाम का एक बहुत बड़ा बुद्धिमान बालक था। एक आचार्य के यहां उसने विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करने के पश्चात जब वो स्नातक हो गया, पूरी शिक्षा को ग्रहण कर लिया, आचार्य से विदा लेकर के प्रणाम करके अपने संस्कार को लेकर के, अपने विद्याओं को लेकर के माता पिता के पास गया। अब जीने की कला बदल गई समाज में। दुनिया को देखता है, कोई स्वार्थ से पीड़ित है, कोई दुखों से पीड़ित है, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए, कोई अच्छा भी कर्म कर रहा है, कोई बुरा कर्म भी कर रहा है, मतलब भिन्न भिन्न तरीके से उसने देखा। तो आचार्य के पास वापस चला गया एक दिन और आचार्य से कहा कि आचार्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है, संसार को समझने की जरूरत मुझे पड़ेगी, आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। आचार्य ने उसकी तरफ देखा, उसकी उदासी को देखा, उसके दुख को देखा, परेशानी को देखा और देख करके कहा कि श्वेत केतु, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? बोला कि हाँ मैं जानता हूं, मैं श्वेत केतु, देखो मैं आपका शिष्य रहा हूं। बोले कि ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन एक बात बताओ श्वेत केतु तुम हो कौन? अब उस आचार्य की बात में इतनी गहराई थी, समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, कुछ दिन मेरे आश्रम में रहो, गौ चरो, फ्री मूड रहो, गांव चराओ, लेकर के वापस आ जाओ, यहां पर रहो, सोचो इस प्रश्न के बारे में। श्वेत केतु जंगल में ले जाता, गौओं को चराता, वहां सोचता था, आचार्य ने मुझे क्यों कहा कि तुम कौन हो? मैं तो दिख रहा हूं, मैं तो शीशे के सामने में खड़ा हो जाता हूं, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जवान, सुंदर और स्मार्ट लड़का, पढ़ा लिखा, मैं बहुत सारा ज्ञान भी रखता हूं, क्या चाहिए? लेकिन फिर भी दुखी था। जब समय पूरा हो गया, एक दिन आचार्य श्वेत केतु को बुलाया कि देखो बेटा श्वेत केतु, तुम काफी दिनों से गौ चरा रहे हो, आज तुम्हारे प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल गया कि नहीं मिल गया, तुम बताओ। बोले कि आचार्य मुझे तक से नहीं मिला, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं। क्या आपने प्रश्न कर दिया कि आप कौन हो श्वेत केतु? कभी किसी भी व्यक्ति ने अपने बारे में नहीं सोचा, अगर सोचा भी है तो दुनिया में एक बहुत बड़ा शब्द है, जानते हैं वो क्या है? डर। डरता है व्यक्ति। जब वो जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, तब सबसे बड़ी समस्या है कि मैं अंदर चुपचाप अगर ध्यान करने लगा, इतना बड़ा जो मैंने ब्रह्मांड संसार बनाया ना, वो छूटता हुआ नजर आता है, डर लगता है। ये सब मैंने परिश्रम किया, मैंने बनाया, मैं कैसे छोड़ दूं इस चीज को? बहुत बड़ा डर है। मंत्र आता, अभयम मित्राल, अभयम अमित्राल, अभयम ज्ञाताद, अभयम परोक्षात। शांति तभी मिलेगी, उसमें लिखा हुआ है शांतिकरण के मंत्र में। कुछ लोग अपने आपसी रिश्तों से भी डरते हैं, कहीं वो मेरी मन की बात को ना जान जाए। कुछ लोग अपने परिवार के अन्य सदस्यों से डरते हैं, कहीं हमारे घर की बात को ना जान जाए। कुछ लोग अपने करीबी मित्र से सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि वो आपके मन की बात जानता है, आप बड़े खुले दिल से उसको बता देते हो, कहीं दूसरे को ना बता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो कोई व्यक्ति अपने घर में घुसता है ना, तो डरते हैं, पता नहीं क्या सोच कर क्या है, क्यों आए, अचानक आ तो जाए। हर बात पे एक डर पैदा होता है। तो ये जब अपने विषय में सोचने लग जाता है व्यक्ति,
तो बहुत बड़ा डर पैदा होता है, अपने से डर पैदा होता है, अपने सामान से डर पैदा होता है, अपने रिश्तेदारों से डर पैदा होता है, अपने समाज से डर पैदा होता है, अपने मिलने वालों से डर पैदा होता है। इसीलिए सोचने को घबराता है। कभी कभी तो ऐसा भी, चलो इन सबको छोड़ करके चलो मैं ध्यान लगाता हूं, तो एकदम अंधेरा सा आता तो अंधेरे से डरते, अरे ये तो क्या है, संसार, आंखें तुरंत खोल देते डर के मारे। प्रकाश देखना चाहता है, संसार को देखना चाहता है, उसको राहत महसूस करते हैं, हाँ ये तो मेरा मकान है, मेरे रिश्तेदार है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है। ये चीजें उसको राहत देती है, उसको संतुष्टि देती है। लेकिन इस डर के पीछे वो कभी कभी चाह करके भी उस सोचने को मजबूर हो जाता है, नहीं जानना चाहता है कि मैं कौन, उस डर के पीछे। तो श्वेत केतु भी यही डर रहा था, मेरा परिवार, मेरा रिश्तेदार, मेरा अपना आदमी, ये सब गायब हो जाते हैं जब मैं अपने बारे में जानना चाहता हूं। तो आचार्य ने बड़े तरीके से क्या किया, एक छोटे से बर्तन पे वहां पानी भरा हुआ था, उसने कहा श्वेत केतु देखो इस पानी के अंदर क्या कुछ है। श्वेत केतु ने ध्यान से देखा तो पानी का बर्तन एकदम खाली था, लेकिन उसने कहा और ध्यान से देखो, उसमें कुछ नजर आ रहा है। तो पेड़ के नीचे रखा हुआ था, उस पेड़ के नीचे में पेड़ की परछाई आ रही थी। उस परछाई को देख करके कहा कुछ नजर आ रहा है, कुछ परछाई सा नजर आ रहा है। बोले कि हाँ नजर आ रहा है। अब उसके देखने का तरीका बदल गया, अब वो पानी को अंदर ये ना देख करके क्या है, उसने ये देखना शुरू कर दिया पानी में क्या दिख रहा है। तो क्या नजर आ रहा था उसको, पेड़ की परछाई। उसने कहा श्वेत केतु जरा झुक करके देखो ध्यान से कि क्या दिख रहा है। अब श्वेत केतु का कुछ और नजर आ रहा है। अब श्वेत केतु को अपनी परछाई नजर आई। जैसे ही अपनी परछाई नजर आई, आचार्य ने बड़े प्रेम से हाथ दिया, पानी को हिला दिया और हिला करके कहा कि कुछ नजर आ रहा है। बोले कि अब तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस इतना हुआ पानी नजर आ रहा है। थोड़ी देर में जल जब शांत हो गया, आचार्य ने क्या किया, धीरे से उसके पीठ पर हाथ रखा, बोला झुक जाओ, तत्वमसि। शब्द क्या कह दिया, तत्वमसि। हे श्वेत केतु, जिसको तुम देख रहे हो वो तुम हो, जिसको देखना चाहते हो वो भी तुम हो। लेकिन याद रखना, तुमसे अलावा दूसरों को मत देखना, तुम ये देखना कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या सोच सकता हूं, मैं कौन हूं। अगर ये प्रश्न तुम में आ गया तो तुम समझना कि संसार में विकास भी प्राप्त करोगे। तुम्हारा अंदर एक ऐसा प्रदीप दिया जल जाएगा, जो भी तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हारे से प्रकाशित हो जाएगा। जब आप बल्ब को जला देते, जो अंधेरा है, अंधेरे कमरे में, उसके प्रकाश में कोई भी व्यक्ति आता है तो क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। कोई भी वस्तु जो नजर नहीं आ रही तो प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ये शरीर एक डिवाइस है, ये बल्ब है। जिस दिन आपकी आत्मा, आपके मन में प्रकाश आ जाएगा, उस प्रकाश से देखने का तरीका बदल जाएगा, तो आपके अंदर क्या आएगा, हर व्यक्ति के अंदर जो आत्मा छिपी हुई है, उस आत्मा को देखने का तरीका बदल जाएगा। स्वामी दयानंद की जिंदगी में यही तो हुआ था। ऋषिवर देव दयानंद को किसी ने जहर दिया, जानते हैं, उसका नाम था जगन, उसका रसोई। किसी के बहकावे में आकर के उसने जहर तो दे दिया, लेकिन ऋषिवर देव दयानंद को जब समझ में आ गया कि किसी ने मुझे जहर दे दिया है, उसे बड़े प्रेम से बुला करके कहा कि बेटा जगन्नाथ, तूने मुझे समाज के लिए बहुत कुछ करना था, तूने ये ठीक नहीं किया। लेकिन आज ऋषि की दृष्टि भिन्न थी, देखने का तरीका बदला हुआ था। उसने देखा, किसको देखा, शरीर को नहीं देखा, उसकी आत्मा को देखा, उसके मन को स्पर्श किया। कहा कि जिस लोभ और लालच से तुमने जहर दिया, अपने पास जितना धन था उसको दे दिया, जितना भी धन था सब कुछ समर्पित कर दिया। कहा कि जिस लोभ और मन में ये नहीं कहा कि तुम ये लो और ये लेकर के दूर चले जाओ जहां तुम्हें शांति मिली, जिस धन से तुम शांति चाह रहे थे ना, चले जाओ, दूर चले जाओ। आज दृष्टि भिन्नता थी। ऋषि ने तपस्या की थी,
संसार को देखने का तरीका भिन्न था। हर आत्मा को पवित्र करना चाहते थे, हर आत्मा को प्रकाशित होना देखना चाहते थे, इसलिए उनके देखने का तरीका भिन्न था। उसने जगन्नाथ को भी भिन्न तरीके से देखा और देख करके कहा कि जगन्नाथ ले जाओ धन, जिस लोभ से, जिस लालच से तुमने कहता चले जाओ दूर, क्यों चले जाओ दूर? क्योंकि अगर राजा को पता लग जाएगा कि तुमने गलत कार्य किया, तुम्हें राजसिक दंड भोगना पड़ेगा और वो तुम्हारे लिए बेहद दुखद होगा, इसीलिए चले जाओ। तो कहने का तरीका क्या है? जब व्यक्ति अपने आत्मा को देखता है, अपने प्रकाश को देखता है, क्योंकि संसार के कण कण में परमपिता परमात्मा है, धरती के कण कण में परमात्मा है। इतना ही नहीं है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं भी छुपने की कोशिश करो, कहीं भी जाने की कोशिश करो, उस ब्रह्म का प्रकाश आपको नजर आएगा ही आएगा। वो प्रकाश जब ब्रह्मांड के कण कण में है, कोने कोने में है, तो उसको पकड़ने वाला कोई जो तत्व है तो तुम्हारी आत्मा है। जब संसार के कण कण में तो जाने की कहां जरूरत है? एक बार अपने अंदर जाओ, अपने आप को देखो कि मैं कोनों में कहां हूं, उसी समय आपकी लाइट जल पड़ेगी। डरना मत, भय पैदा होगा, अंधेरा आएगा, संसार छूटता हुआ सा नजर आएगा, लेकिन छूटेगा नहीं। जब आंखों खोलोगे तो वो सब कुछ तुम्हारा होगा, आंखें बंद करोगे सब कुछ तुम्हारे अंदर होगा। दोनों फर्क इतना ही, बाहर तुम्हारे को अभ्युदय नजर आएगा, अंदर निश्चय नजर आएगा, दोनों के सामंजस्यता में एक अद्भुत प्रकाश नजर आएगा। उस समय में धर्म की प्रतिष्ठा होगी, उस समय में जब तुम्हारा प्रकाश होगा, तुम्हारी ज्योति होगी, तुम्हारे अंदर में उसी का नाम आत्म तत्व है। वो करता क्या है? अगला प्रश्न, रहता कहां है? दो प्रश्न है, क्योंकि अगर शरीर विज्ञान के माध्यम से शरीर को काट करके देखोगे तो कहीं पर भी आत्मा नामक एक कोई डिवाइस, एक तत्व नजर नहीं आएगा, कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन एक हृत प्रतिष्ठम, वेदों में भी आया, हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मन शिव शंकर, हृदय में प्रतिष्ठित है। दूसरा उपनिषदों में आया, कहां है? गुहाम प्रविष्टो परमे परार्थे, हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। तुम्हें जाना कहीं नहीं है, तुम अपनी धड़कनों को सुनना और सुन करके वहीं पर आत्मा का आवाज, हर धड़कन तुम्हारी आत्मा की आवाज है। आंख बंद करके, कान बंद करके, अपने आप को शांत करके जब तुम जाओगे, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन का नाम आत्मा है। वही उसकी आवाज है, वही उसकी प्रकाश है। उसको कहना कि ऐ आत्मा, तुम मुझ में क्या करो कि मैं जैसा चाहता हूं उस रंग से मुझे भर दो। कैसा रंग चाहिए मुझे? जब सूर्य का उदय पहला होता है तो प्रकाश कौन सा आता है? अरुणिमा। उस प्रकाश से प्रकाशित कर दो और मेरे खून को भी उस रंग से भर दो, और जहां जहां मैं भेजूं, अब तक से तुम अपनी मर्जी से भेजते थे, जहां जहां मैं अपनी मर्जी से भेजूं वहां तुम चले जाना। एक बार मन के साथ उसको जोड़ के देखो, फिर लंबी और गहरी सांस लोगे, तब उसके बाद लंबी गहरी सांस लोगे, तुम्हारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। वो किसी और का प्रकाश नहीं, आत्मा का प्रकाश होगा। तो आत्मा क्या करता है? तुमको प्रकाशित करता है, तुम्हारे को गति देता है। अगर वो आत्मा रहेगा तो तुम चलोगे, तुम्हें गति देता है। आत्मा रहेगी तो तुम सोचोगे, आत्मा के ही रहने से तुम चल फिर पाते हो, आत्मा के रहने से तुम बुद्धि में विवेक कर पाते हो। इसीलिए उस आत्मा को जब उसकी धड़कनों में सुनोगे, उसकी आवाज को सुनोगे और अपने मन से कहो कि हे मन, मैंने उस धड़कन को पकड़ने की कोशिश करना है। धीरे धीरे प्राणायाम के माध्यम से उसके पास जाकर के बैठ जाना, एक अद्भुत प्रकाश नजर आएगा, उसी का नाम आत्मा है। और आत्मा फिर क्या करेगा? आप जो चाहोगे वो करेगा, स्वतंत्र करना। मैंने तो शुरू में कहा था, आत्मा अपने आप काम करता है। जिस समय मन और बुद्धि को उसके साथ लगा दोगे, फिर उसके हिसाब से, आपके हिसाब से आप जो सोचोगे वो काम करेगा, लेकिन काम करने का तरीका बदल जाएगा। पहले वो जो कहता था वो करते थे,
अब आप जो कहते हो वो करेगा। दोनों में फर्क ये नजर आता है। इसीलिए वो करता क्या है, आपके काम को शुद्ध करता है, परिष्कृत करता है, और परिष्कृत करके आपके पास क्या करता है, जितने कर्म फल को संजो करके अगर इस जन्म में आप पुण्य को प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त हो सकता है, ना भी हो अगले जन्म में जाकर के वो आपको फिर वैसे ही शरीर देगा और आपको श्रेष्ठ कर्म कराएगा। इसीलिए आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है, याद रखना। ये मत समझना, कई लोग ये कहते हैं, जो मायावादी लोग हैं, कहते हैं इसी दुनिया में रहो, खाओ पियो वो करो, जिंदगी का आनंद लो, यही तुम्हारा जीवन का उद्देश्य है। दुनिया में न परमात्मा है न आत्मा है, ऐसे भोगवादी लोग कहते हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है नहीं, काम वो आपके हिसाब से कराएगा, लेकिन जो भी कर्म करेगा सबको संचित करता, इकट्ठा करता जाता है, और इकट्ठा करने के लिए ही संसार में आया है, और आपको परिष्कृत करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए आया है। इसीलिए शुद्ध और परिष्कृत करने के लिए इस आत्म तत्व को जानना आवश्यक है। तो आत्मा शुरू से संसार में आत्मा नामक एक ऐसा तत्व है जो ब्रह्म और प्रकृति दोनों के बीच में जोड़ता है। आत्मा है तो शरीर है, और शरीर के माध्यम से आत्मा है, और आत्मा जो शरीर के माध्यम से कर्म करता है, कर्म फलों को संचित करता है, इकट्ठा करता है, किस लिए कि आप पवित्र हो जाए, आप प्रकाशित हो जाए, आप शुद्ध हो जाए। लेकिन जाते से डर लगता है, भय लगता है, संसार छूटता हुआ नजर आता है, लेकिन कहता है कि नहीं, जरूरत नहीं है। आप जिस समय आत्मा के पास जाएंगे, आत्मा की तरफ प्रकाशित हो, आंखों को खोल दो तो संसार तुम्हारे लिए है, और आंखों को बंद कर दो तो परमात्मा तुम्हारे लिए है, आत्मा तुम्हारे लिए। दोनों काम करो, दोनों काम करके जिंदगी का आनंद ले सकते हो। इसीलिए आत्मा शरीर के माध्यम से, कई लोग कहते हैं कि नहीं वन में रहो या तो भोगो मत, तो वो कहते हैं कि फिर आत्मा किस लिए आया, भोगने के लिए तो आया। इसीलिए दोनों चीजों की जरूरत है, और दोनों चीजों का करके अपने आप को संतुलित करने का नाम क्या नाम है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का प्रकाश। जो व्यक्ति इसको जान लेता है वही जीवन की सत्यता को जान लेता है, और आत्मा का यही रहस्य है। ऋषि और देव दयानंद ने सत्याप्रकाश के अष्टम समुल्लास में इसको गहन चिंतन किया, वेदों में चिंतन किया। आखिरी बात कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कब कहते हैं, जिस समय में लोहे को अग्नि में डाल दो तो लोहा क्या हो जाता है, अग्निमय हो जाता है। आप थोड़ी देर पहले हवन कर रहे थे, समिधाएं ली, उसको हाथ में उठाया था, मंत्र का उच्चारण किया, घृत और सामग्री लगाई और अग्नि में डाल दिया। अब उसको हाथ से उठा नहीं सकते। पहले जिसको समिधा को हाथ से उठाया था, अब हाथ से उठा नहीं सकते, क्योंकि वो अग्निमय हो गया। जब व्यक्ति अपने आप को ब्रह्ममय कर लेता है, प्रकाशमान कर लेता है, ऊर्जा में कर लेता है, तो इस शरीर क्या करता है, ब्रह्ममय हो जाता है, अग्निमय हो जाता है। जो व्यक्ति कर पाता है उस समय में उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका चश्मा बदल जाता है, देखने का तरीका बहुत बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। कुल मिलाकर के सभी एक ही बात कहना चाहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली जो तत्व है, दुनिया के कण कण में विद्यमान है, इसीलिए वो आपके अंदर भी विद्यमान है। उसको एहसास तो करो एक बार। जिस दिन एहसास कर लोगे उस दिन तुम समझ लोगे यही ब्रह्म है, यही आत्मा है, और यही शरीर के अंदर विद्यमान तत्व है। इनको समझे और जाने, यही स्वरूप है। स्वरूप, अपना रूप। स्व माने अपना, रूप माने कहीं उसको ढूंढोगे, कल्पना करोगे, ऐसा रंग, ऐसी आकृति, ऐसा चित्र बना दूं, नहीं। प्रकाश का कोई चित्र नहीं होता, प्रकाश का कोई पकड़ नहीं होता, प्रकाश का कोई रंग नहीं होता। उसका रंग है, आपकी आंखें अंदर से देखेगी, तीसरे नेत्र से देख सकते हो, अनुभव से देख सकते हो, उसको ज्ञान से देख सकते हो, और ज्ञान को भी छोड़ करके सिर्फ अनुभव में आ जाओगे और उसका आनंद लोगे तो उसको देख सकते हो। वही तुम्हारे आत्मा का रूप है। शरीर में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, मन से खोजोगे नहीं मिलेगा, सब कुछ उसके अंदर समावेश कर दो तो दिख जाए, उसी का नाम आत्मा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के व्याख्यान को समाप्ति करते हुए कहना चाहता हूं, थोड़ी देर व्यक्ति को समय निकालना चाहिए और उस आत्म तत्व का दर्शन करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।